बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल गए तो बेटी फ़ातिमा के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए। तो मोहतरम नाजरीन, औरतें इस वाक़े को ज़रूर सुने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की वालिदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता वरना फाका होता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इसी तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फ़र्ज़ शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बहुत अजीज़ है, हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पर मौजूद नहीं थे। ये देख कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यानी अपने बाबा हजूर से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें जो बार बार अपने ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें।
تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کی ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔